नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली करेगा इंडिया गठबंधन। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होगा आयोजन। कांग्रेस बोली देश के लोकतंत्र पर हो रहा हमला। वहीं जेल से सरकारी कामकाज कर रहे केजरीवाल। जल मंत्री आतिशी से कहा जहां पानी की कमी वहां टैंकरों का करे इंतजाम। जम्मू कश्मीर के लेह में जवानों संग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाई होली। सीमा पर खूब उड़ा गुलाल, बटी मिठाइयां। लेह में सेना के बलिदानियों को भी दी श्रद्धांजलि। बोले भारत की शौर्य और पराक्रम की राजधानी है लद्दाख। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 जून से हो रही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। इस बीच 200 आईसीयू बेड, 100 ऑक्सीजन बूथ और 5G नेटवर्क की रहेगी सुविधा। वहीं गुफा तक मिलेगी मोटर रोड। लोकसभा चुनाव 2024 में खर्च होंगे 1.2 लाख करोड़ रुपए। लिमिट 95 लाख रुपए और प्रत्याशी खर्च करेगा औसतन 6 करोड़ की राशि। इस लिहाज से ये दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होने जा रहे हैं। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से करेंगे लोकसभा चुनाव का आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की भी होगी 3-3 जनसभाएं। बीजेपी ने जारी किया शेड्यूल। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर दागे सवाल। कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 38 कॉर्पोरेट समूहों ने भाजपा को 2004 करोड़ का दिया चंदा। इसके बदले में उन्हें 3.8 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मिले। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 45 नामों की चौथी लिस्ट की जारी। दिग्विजय सिंह को राजगढ़ और अजय राय को बनारस से दिया टिकट। अब तक कुल 183 उम्मीदवारों का ऐलान। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मियां मुसलमानों के लिए तय की शर्तें। कहा स्वदेशी मान्यता चाहिए तो बच्चों को मदरसों में न भेजे। साथ ही बाल विवाह और बहु विवाह पर भी प्रतिबंध लगाए। जम्मू कश्मीर के लिथियम भंडार की होगी नीलामी। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा इन्हें लूटकर कंपनियों को तोहफे में दिया जाएगा जो बाद में इससे होने वाली अवैध कमाई का एक हिस्सा बीजेपी को डोनेट करेंगे। दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी हुए शामिल। लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी पार्टी। महाकाल के आंगन से देश भर में होगी होली की शुरुआत। भस्म आरती में उड़े रंग गुलाल, फूलों से खेली होली। वहीं होली के साथ पंजाब में शुरू हुआ होला महला उत्सव। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता बन सकती है आम आदमी पार्टी का चेहरा। पार्टी के पास कोई पॉपुलर फेस नहीं। एक्सपर्ट बोले दिल्ली और पंजाब में होगा नुकसान। शिव शक्ति नाम से जानी जाएगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट से 7 महीने बाद मिली मंजूरी। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है लेकिन आरएसएस ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। केरल के सीएम पिनरई विजयन का संघ परिवार। बोले आरएसएस की विचारधारा और संरचना हिटलर और मुसेलिनियों के फांसीवादी से अपनाई गई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरा जन सैलाब। लोग बोले यह तस्वीर बताती है कि तानाशाही मोदी का अंत निश्चित है। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार शुरू करने को बेकरार। लगातार गिरती हुई इकोनॉमी के लिए चाहता है सहारा। 3700 किलोमीटर दूर सिंगापुर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगाई ड्रैगन की क्लास। कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है क्योंकि यह हमेशा देश का अभिन्न अंग रहा है। भोजशाला में तीसरे दिन एएसआई ने 9 घंटे किया सर्वे। एक ब्लॉक में करीब 6 घंटे की खुदाई। हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी को 28 पैसा पीएम बुलाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मोदी सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। बोले तमिलनाडु टैक्स का 1 रुपया देता है तो केंद्र हमें 28 पैसे ही लौटाता है, जबकि अन्य राज्यों में इससे कई ज्यादा दिया जाता है। भाजपा से नहीं लड़ सकता परिवार दंगा। एसोसिएशन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए पर सीएम योगी ने दिया जवाब। कहा विपक्ष एकजुट होने का सवांग तो करता है लेकिन उनका गठबंधन स्वार्थ है, जबकि मोदी एक ब्रांड है, विकास, रोजगार और परिवार कल्याण की गारंटी है। प्लीज कांग्रेस को करे दान, अकाउंट नंबर करूंगा साझा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले संविधान को खत्म करना चाहती है भाजपा। 3 दलों को चंदा देने वाली अरबिंदो फार्म में डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद केवल बीजेपी को दिया धन। सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड एप्लीकेशन से हुआ खुलासा। बीआरएस विधायक की कविता और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का हो सकता है आमना सामना। शराब नीति केस में ईडी करेगी दोनों से पूछताछ। सेना ने कश्मीर में यूसीसी पर सेमिनार किया रद्द। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था इससे आर्मी के गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक रहने के सिद्धांत को खतरा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ईडी कस्टडी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी किया आदेश तो बोली जल मंत्री आतिशी। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। वहीं बिहार में जेडीयू ने किया 16 प्रत्याशियों का ऐलान। शिव शहर से लवली आनंद और मुंगेर से ललन सिंह को दिया टिकट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है तो महुआ मोहित्रा की क्यों नहीं। सीबीआई की छापेमारी के बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बोला हमला। कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी सीट से टिकट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 5वीं लिस्ट। रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। जेल में बंद आजम खान से मुलाकात के बाद बनी बात। एहतियातन हिरासत में लेने का मनमाना चलन खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट बोला पुलिस की नाकामी प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहाना न बने। तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश भी किया रद्द। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा के मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को करेगा सुनवाई। बीजेपी के नेताओं ने फूका अरविंद केजरीवाल का पुतला। दिल्ली के सीएम को बताया भ्रष्टाचार का पर्याय।
ईवीएम की एक्यूरेसी जांचनी चाहिए। तमिल स्टार और मक्कल निधि मेयम पार्टी के अध्यक्ष कमल हासन बोले एक्सीडेंट होता है तो कार की नहीं ड्राइवर की गलती होती है। लोकसभा चुनाव से पहले खिचड़ी बना महाराष्ट्र, विरोधियों से भिड़ने से पहले आपस में घुटे दोनों गठबंधनों में शामिल दल। बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ, होली पर शिक्षकों की छुट्टी हुई रद्द तो भड़के तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार को घेरा। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने पार्टी नेताओं को दी धमकी, कहा लोकसभा चुनाव में बूथों पर कम वोट आने पर छोड़ना होगा पद। पूर्व वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया बीजेपी में हुए शामिल, यूपी के गाजियाबाद से लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव, देश में राफेल जेट लाने में निभाई थी प्रमुख भूमिका। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में 3 करोड़ केस बरामद, गुरुग्राम से करोल बाग डिलीवर करने आए थे आरोपी, पुलिस ने केस और आरोपियों को आईटी विभाग को सौंपा। लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ओवैसी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार लता की तीखी बयानबाजी, कहा उन्होंने हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा हमारी पानी की किल्लत दूर करने के लिए केंद्र को फंड रिलीज करने का निर्देश दे। बीसीसीआई रेड बॉल क्रिकेट के लिए लेने वाला है बड़ा फैसला, घरेलू खिलाड़ियों की होगी चांदी, रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ाने के बारे में कर रहा विचार। पंजाब में जहरीली शराब का तांडव, संगरूर पहुंचकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज भारत में दिखाई नहीं देगा, रूस और यूरोप के कई देशों में देखा जा सकेगा। अश्विनी वैष्णव बोले केंद्र के लिए फैक्ट चेक यूनिट जरूरी, सरकार अपनी नीतियों पर जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त एससी ने इस पर रोक लगाई थी। जीराम बोले मोदी ने काला धन लाने की गारंटी दी, इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार को लीगल बनाया, चंदा दो धंधा लो नीति अपनाई। पंजाब में कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कराया देवी जागरण, नए शो की सफलता के लिए माता का आशीर्वाद लिया, पत्नी गिन्नी भी रही मौजूद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली करेगा इंडिया ब्लॉक, 31 मार्च को रामलीला मैदान में होगा आयोजन, कांग्रेस बोली देश के लोकतंत्र पर हो रहा हमला, वहीं जेल से सरकारी कामकाज कर रहे केजरीवाल, जल मंत्री आतिशी से कहा जहां पानी की कमी वहां टैंकरों का करे इंतजाम। जी हां, दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया, मंत्री आतिशी को निर्देश दिया गया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडी गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें आप नेता गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोगों को डरा धमकाकर पूरे विपक्ष को चुप करा रही है, जो झुकने और डरने को तैयार नहीं है उन पर भी फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का खाता सीज हो सकता है तो जो व्यापारी ने चंदा नहीं देगा उसका खाता सीज किया जाएगा, हर किसी की आवाज दबाई जाएगी। इनके खिलाफ लड़ाई को बड़ा करने के लिए 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान में हम महारैली करेंगे। मंत्री आतिशी ने कहा कि 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली इंडी गठबंधन की महारैली अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आयोजित की जा रही है। विपक्ष को एक तरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जो केजरीवाल का दिल्ली वालों के लिए प्यार है और जो उनका जिम्मेदारी का अभाव है उसे कैद नहीं कर सकती। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड के पीछे छिपकर एक्साइज पॉलिसी मामले की सबसे बड़ी सरगना शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपए लिए। हम तथ्य बता रहे हैं और हमने इसके सबूत भी दिखाए हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यह रैली पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, यह रैली हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का आह्वान होगा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, प्रियंका गांधी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर दागे सवाल, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 38 कॉर्पोरेट समूहों ने भाजपा को 2004 करोड़ चंदा दिया, इसके बदले में उन्हें 3.8 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मिले। जी हां, चुनावी बॉन्ड की जानकारी सामने आने के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 38 कॉर्पोरेट समूहों ने भाजपा को 2004 करोड़ चंदा दिया, इसके बदले में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों से 3.8 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मिले। 41 कॉर्पोरेट समूहों पर ईडी, सीबीआई और आईटी ने छापा मारा। इससे बचने के लिए इन समूहों ने भाजपा को 2592 करोड़ रुपए चंदा दिया। उन्होंने आगे कहा कि 16 सेल कंपनियों ने भाजपा को 419 करोड़ का चंदा दिया। इसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल है जिन्होंने अपनी कुल पूंजी का कई गुना दान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार भ्रष्टाचार को कानून की वैधता दे और देश की सारी एजेंसियों व सारे तंत्र को एक वसूली रैकेट में बदल दे। क्या प्रधानमंत्री देश की जनता को इस लूट का हिसाब देंगे? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। चुनावी बॉन्ड की जानकारी सामने आने के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में मोदी राज में विकास हुआ है। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।